मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 बच्चा। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और इसमें आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 15। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग अपनी बुक्स में जो है चैप्टर 15 को ओपन कर लीजिए। इसमें आपका है अपठित गद्यांश, ठीक है, यानी यूजिंग पैसेजेस। क्या करना है आपको? अपठित गद्यांश का अर्थ, तो गद्य का ऐसा अंश जिसे पहले पढ़ा ना गया हो, ठीक है। मतलब ये ऐसा अंश है जो थोड़ा मतलब एक पैसेज टाइप से है, जिसको हम पैसेज बोलते हैं। क्या है? गद्यांश है। तो ये जो है गद्य का एक ऐसा अंश है जिसको पहले ना पढ़ा गया हो। इसको जो है अगर आपका अगर अलग से भी आ जाए तो इसको उस टाइम भी पढ़कर इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो क्या है आप लोग का जो इस बार पढ़ना है वो है आपका ये, ठीक है। ये आपको पैसेज इस बार पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, तो क्या है कि आपको पहले इस पैसेज को पढ़ना है, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको आपको खुद से ही आंसर देना है, इसी से ढूंढकर या फिर इसको पढ़कर समझना है और इससे रिलेटेड इसका आपको आंसर देना है क्वेश्चंस के, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। विद्यार्थी जीवन परिश्रम करने के लिए ही है, ठीक है। क्या है? विद्यार्थी का जो जीवन होता है वो परिश्रम करने के लिए ही रहता है। यदि तुम इस समय कठोर परिश्रम करके पढ़ोगे तो जीवन भर सुखी रहोगे। क्या होता है कि अगर आप अभी मेहनत करोगे तो आप क्या करोगे? जीवन में सुखी रहोगे, क्योंकि पढ़ने का मौका बार बार तो नहीं मिलता है। इसकी एक उम्र भी होती है, एक सीमा भी होती है। बहुत से बच्चे परिश्रम से जी चुराते हैं और बहुत से बच्चे क्या होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों को बड़े होने पर दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। और जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो उनको क्या होगा? दर दर की ठोकरें ही खानी पड़ेगी। उन्हें हर तरह से जो है लोग एकदम अशिक्षित समझेंगे। जरा सोचो, यदि एक शेर अपनी गुफा में लेटा रहे और शिकार करने ना जाए तो क्या उसका शिकार अपने आप उसके मुंह में आ जाएगा? अब यहाँ पे कहने के लिए समझाया गया है कि यदि एक शेर अगर अपने गुफा में ही सोया रहे और वो शिकार करने के लिए ना जाए तो क्या उसके मुंह में अपने से आ जाएगा? शिकारी आ जाएगा क्या उसके सामने? नहीं ना, नहीं। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम परिश्रम क्यों करें। अब बहुत से बच्चे जो कहते हैं, क्या सोचते हैं कि हम परिश्रम नहीं करेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे। यदि हमारे भाग्य में होगा तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। वो क्या होते हैं? भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं कि क्या होगा, हम मेहनत करके अगर मेरी किस्मत में ही नहीं है तो हमको मिलेगा ही नहीं। तो वो क्या करते हैं? भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। परंतु यह बात सत्य नहीं है। लेकिन ये बात क्या है? एकदम झूठ है, एकदम गलत है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रमी होता है। अब भाग्य भी क्या करता है? उसी का साथ देता है ना जो परिश्रम करता है। आप पढ़ोगे लिखोगे तभी तो आप एग्ज़ाम दोगे तो फर्स्ट आओगे या फिर अच्छा रिजल्ट लाओगे। परिश्रम करो पर फल की इच्छा मत करो। क्या है? आप मेहनत करते जाओ। आप ये मत सोचो कि हम पढ़ेंगे तो हम एग्ज़ाम में ज़रूरी है कि मेरा अच्छा ही मार्क्स आएगा, या फिर अगर हम कुछ भी करेंगे तो हम उसके आगे का पहले से सोच नहीं। आपकी जो मेहनत करने की जो आप मेहनत कर रहे हो तो आप उसी को कंटिन्यू करो, आगे का आप मत सोचो। इस बात को सदैव याद रखो। क्या है? इस बात को आप सदैव याद रखो कि मेहनत करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। परिश्रम के साथ ईमानदारी का होना भी आवश्यक है। अब क्या है? आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन उसमें क्या है? आपको ईमानदारी भी तो दिखाना है। परिश्रम करने से जब सफलता मिले तब अभिमान मत करो। और अगर आप मेहनत करते भी हो और अगर आपको उस मुकाम को आप हासिल भी कर लेते हो तो आप क्या करो? उसमें आप घमंड मत करो। आप उसे उतना ज़्यादा भी आप उससे खुश मत हो जाओ और उतना ज़्यादा उसमें अभिमान मत करो, ठीक है। तो आपका जो है अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का जीवन में हमें सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? परिश्रम, पढ़ाई, व्यायाम, पौष्टिक भोजन। क्या करना चाहिए? परिश्रम। ख है सफलता मिलने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? अभिमान। क्वेश्चन नंबर 2 है परिश्रम नहीं करने पर क्या सहना पड़ता है? उत्तर है परिश्रम नहीं करने पर वह आलसी बन जाता है तथा उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है और उसे लोगों की कड़वी बातें सहन करनी पड़ती है। होता है ना ऐसा? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है भाग्य किसका साथ देता है? तो जो परिश्रमी होते हैं उन्हीं का भाग्य साथ देता है ना। तो मैंने इसे शॉर्ट में लिखा, आप चाहे तो आप इसको और लॉन्ग में भी कर सकते हो। क्वेश्चन 4 है इस गद्यांश का एक अच्छा सा शीर्षक दीजिए।
शीर्षक मतलब एक नाम हो जाता है, जिस तरह एक चैप्टर का नाम होता है ना, तो उसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ एक शीर्षक देना है, ठीक है। तो इसको हम क्या दे सकते हैं, और दूसरा नाम परिश्रम का महत्व। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम क्या देंगे नाम, परिश्रम का महत्व। तो बच्चों आप लोग जो है इससे आप पढ़िएगा और इसे आप अपने बुक में ही कंप्लीट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों आप लोग आज का वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।